नमस्कार, सुस्वागतम जी। मैं भी एन आज आप लोगों का साथ एक सनसनीखेज खबरें। वर्तमान आंकड़े बताता है कि दुनिया भर में 6 में से एक गर्भवती महिला मधुमेह का विशेष रूप से प्रभावित होती है, जिसे गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के अनुसार 2021 में जर्मनी से 63,000 महिलाएं इस बीमारी से प्रभावित हुए और ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह संख्या चिंताजनक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उच्च रक्त शर्करा का स्तर मां और बच्चे को लिए नकारात्मक परिणामों से जुड़ा होता है। इससे प्रभावित महिलाओं में बाद में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है और उनके बच्चे में चयापचय संबंधी विकार विकसित होने और अधिक वजन होने का खतरा बढ़ जाता है। कई वर्षों से प्लासेंटा क्रॉसिंग मौखिक एंटीडायबिटिक एजेंट मेटाफॉर्मिन इंसुलिन प्रशासन का विकल्प के रूप में तेजी से महत्व प्राप्त कर रहा है। जब जीवन शैली में परिवर्तन गर्भवती मधुमेह के उपचार के दौरान कोई सफलता नहीं दिखता है। हालांकि संतानों के स्वास्थ्य पर मेटमॉर्फिन के दीर्घकालिक प्रभावों पर वर्तमान में केवल कुछ अध्ययन ही है। यह ज्ञात है कि मेटफॉर्मिन का एएमपी के सिग्नलिंग मार्ग पर प्रभाव बढ़ता है, जो मस्तिष्क के विकास के दौरान तंत्रिका कोशिकाओं के नेटवर्किंग को नियंत्रित भी करता है। जूनियर रिसर्च ग्रुप लीडर डॉक्टर राचल लिपर्ट के नेतृत्व में DIFE शोधकर्ताओं की अत विषय की टीम 2 केंद्रीय सवालों से जूझ रही है। क्या मेटफॉर्मिन उपचार केवल मां या बच्चे के लिए फायदेमंद है, और क्या मेटफॉर्मिन उपचार से संतानों में दीर्घकालिक नकारात्मक शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। विशेष रूप से हाइपोथैलेमस में न्यूरल सर्किट के विकास के संबंध में, जो ऊर्जा हेमियोस्टेसिस के नियमन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। जी हाँ, मुख्य प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शोधकर्ताओं ने गर्भावधि मधुमेह को मुख्य कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 माउस मॉडल का उपयोग किया। गर्भावस्था से पहले मां का गंभीर मोटापा और गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक ओजन बढ़ना, इन चयापचय स्थितियों को अलग अलग भोजन पैटर्न के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जिसमें चूहों को या तो उच्च वसा या नियंत्रण आहार प्राप्त हुआ था। मादा चूहों और उनके संतानों का मधुमेहरोधी उपचार स्तनपान अवधि के दौरान हुआ, क्योंकि ये मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में मानव गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में मेल खा जाता है। उपचार में इंसुलिन, मेटफॉर्मिन या प्लासिबो शामिल था, जिससे खुराक मानक मानव उपचार पर आधारित थी। शोध दल ने चूहों के शरीर का वजन पर डेटा एकत्रित किया, विभिन्न चयापचय मापदंडों और हार्मोनों का विश्लेषण किया और हाइपोथैलेमस में आणविक सिग्नलिंग मार्गों की भी जांच की। लिपर्ट बोल रहा है, शुरुआती प्रसवोत्तर अवधि में मधुमेह विरोधी उपचार के परिणाम स्वरूप हम संतानों का वजन बढ़ने और हार्मोनल स्थिति में बदलाव की पहचान करने में सक्षम थे, जो गंभीर रूप से मां की चयापचय स्थिति पर निर्भर थे। इसके अलावा मेटफॉर्मिन एक्सपोजर के जवाब में हाइपोथैलेमिक AMP के सिग्नलिंग में लिंग विशिष्ट परिवर्तन भी देखा गया। जांचे गए हार्मोन के स्तर में मेटफॉर्मिन प्रेरित बदलाव के साथ परिणाम बताता है कि गर्भकालीन मधुमेह का इलाज शुरू करने से पहले मातृ चयापचय स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वाह वाह वाह, आप लोगों का प्रणाम सलाम। BN का रिपोर्ट।